मैं गुरुजी की बेटी अन्नू दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग शुक्रवार का है। शुक्रवार 4 अप्रैल 2025 का। जो गुरुजी चाहेंगे वो मैं बोलूँगी। मैं वैसे तो गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बोल रही हूँ। गुरुजी की जो मर्जी होगी वो मैं बोलूँगी। गुरुजी के बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज आ रहे हैं कि जो भी औरत तेरे घर पर ब्लैक मैजिक कर रही थी, उसका मैंने पर्दाफाश कर दिया है। उसका मुखौटा उतार दिया, वो बहुत जल्दी तेरी आँखों के सामने आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ गुरुजी। वो लगातार ब्लैक मैजिक कर रही थी। कहने को तो वो बनती है गुरुजी की संगत, पर मुझे नहीं लगता। अगर गुरुजी की संगत होती तो किसी का बुरा नहीं चाहती। और उसके अंदर तो मेरे बेटे को लेके बहुत ज़्यादा कड़वाहट भरी हुई है, जबकि मेरे बेटे का उससे कोई मतलब नहीं है। फिर भी वो परिवार की है, कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब ये टोना टोटका के चक्कर में बहुत ज़्यादा घूमती है वो। और मुझे तो वैसे भी सब चीज़ गुरुजी बताते रहते हैं। और अभी मंडे को भी हम बड़े मंदिर जा रहे थे, पता नहीं अचानक से ही मेरे बेटे का पैर मुड़ गया और वो बैठ गया। फिर दर्द भी बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने गुरुजी के मंत्र जाप के साथ उसके गुरुजी के चरण स्वरूप का मैंने घी लगाकर मंत्र जाप किया तो उसका पैर ठीक हो गया। फिर वो गाड़ी चलाकर भी ले गया था। और पहले भी मेरे पति की भी तबीयत खराब हुई थी। उनके पहले ऑपरेशन हुए और है तो पथरी का, फिर पेशाब की नली में पहले पथरी थी। 20 साल हो गए उनके ऑपरेशन को, 20-22 साल। तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, दर्द भी बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। गुरुजी कहने लगे कि बेटी, मेरा जो लॉकेट स्वरूप है वो अपने पति के गले में पहनाओ। और बताया कि ये खरीद के भी नहीं पहनाए जाते। फिर मैंने कोशिश भी की बड़े मंदिर से, तो मुझे मिला नहीं। और अब हम मंडे को गए थे। गुरुजी की अब तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिल रही है मुझे। फिर मैंने अपने छोटे बेटे से कहा, तो वो गुरुजी का लेने तो गया था पॉकेट स्वरूप, और मिल गया लॉकेट स्वरूप। तो गुरुजी की मर्जी थी इसमें। फिर मैंने उनके गले में भी डाल दिया है। मैंने कि अब आपकी रक्षा गुरुजी करेंगे। मैंने तो गुरुजी के हवाले कर दिया है कि हम सबकी रक्षा गुरुजी ही करते हैं, सबकी देख रेख। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। मैं जो बात अपने अंदर भी महसूस करूँगी वो बात भी मुझे गुरुजी बता देते हैं। मैं गुरुजी के सिवा मुझे कोई महसूस भी नहीं करता और मुझे जानता भी नहीं है शायद, जितना गुरुजी मुझे जानते हैं। गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं। मेरे तो डॉक्टर भी हैं और मेरे पापा भी हैं गुरुजी। कोई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी सब मेरी तो गुरुजी ही सही कर रहे हैं। पेट में भी पहले बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थी और मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी, मैं कुछ खा नहीं सकती थी। लेकिन अब मुझे बहुत मतलब बीमारियों में बहुत धीरे-धीरे मुझे बहुत आराम लग रहा है। जोड़ों में भी बहुत ज़्यादा दर्द थे, हाथ-पैर काम नहीं करते थे, रोती थी मैं करते हुए भी। लेकिन अब उनमें भी मुझे बहुत आराम है पहले से। गुरुजी ने कहा बस मेरा जल प्रसाद लेती रहे और चंदन प्रसाद लगा और मंत्र जाप कर। मैं तो यही करती हूँ गुरुजी का, चंदन प्रसाद, जल प्रसाद, मंत्र जाप। और गुरुजी कह रहे हैं कि सुबह के टाइम बेटा अमृत वेला संभाल। पता नहीं गुरुजी, मैं आपसे अरदास लगा रही हूँ, मेरी आँख तो खुलती है पर मेरे से उठा नहीं जाता। देखो गुरुजी चाहेंगे तो वो भी मैं करूँगी। करती तो हूँ मैं, बस पर उसमें करती हूँ फ़ोन में ही। पहले भी मैंने बताया था कि मेरे बेटे के बहुत सारे दाने निकलते हैं और फूटते हैं छाती और सिर में।
वो हॉस्पिटल में भी एडमिट रह आया और बहुत सारी दवाई, गोली, इंजेक्शन वग़ैरह सब चीज़ यूज़ किए, लेकिन उसको आराम नहीं लगा। और गुरुजी से मैंने अरदास लगाई तो गुरुजी कहने लगे कि जल प्रसाद और तिलक प्रसाद कर इसके लिए। वो भी मैंने किया, लगातार कर रही हूँ, जल भी देती हूँ उसे और टीका प्रसाद भी सब चीज़ करती हूँ। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए ऐसे कर, मुल्तानी मिट्टी में नीम का तेल, बादाम का तेल और हल्दी, दही, मेरा जल प्रसाद लगा के इसको दे, सब नहाओ और उस साबुन बिल्कुल मत लगाना। ऐसा ही किया मैंने, लेकिन अब उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा और बहुत ज़्यादा आराम है। अब ऐसा कुछ नहीं है, उसके दाने पता भी नहीं लगती कि पहले कभी निकले भी हैं। जैसी गुरुजी की मर्ज़ी, गुरुजी के तो इतने शुक्राने हैं कि कई-कई बार, बहुत ज़्यादा। और गुरुजी ने मेरे लिए सेवा भी बख्शी थी कि जा बेटी, कालका मैया जा, कालका जी पे और देवी माता रानी का चोला चढ़ा। और मुझे पता भी नहीं था चोला किसे कहते हैं, कैसे चढ़ता है। मैंने फिर पता किया तो पता लगा कि लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान, भोग, फल और अपनी इच्छा अनुसार जो ले जाओ। तो मैं गई थी, 5 तारीख शनिवार की थी, अष्टमी। उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बस लग नहीं रहा था कि हमारा नंबर आ जाएगा। मेरे बेटे ने बहुत कोशिश की, हमें बहुत कई घंटे खड़े-खड़े हो गए और मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं था, कंजकों को खाना खिला के मैं चली गई थी। मैंने कि पहले मैं हो आऊँ देवी मैया पे, तभी आके मैं कुछ खाऊँगी। तो मैंने गुरुजी से ये अरदास लगाई मन ही मन में कि गुरुजी महाराज, आपने यहाँ तक बुलाई हैं तो आगे भी ले चलो अपनी बेटी को हाथ पकड़ कर। तो गुरुजी ने मेरी अरदास भी सुनी और बहुत अच्छे दर्शन भी कराए। और फिर मैं अपने बेटे के साथ वापस आई, तब आकर मैंने कुछ खाया पिया। लग नहीं रहा था वहाँ की भीड़ और रश को देख के कि मेरा नंबर आ जाएगा, इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं गुरुजी से अरदास लगाती ही रही। तो गुरुजी भी मुझे हाथ पकड़ के अपनी बेटी को अंदर तक ले गए और दर्शन करा कर ले आए। और इसी शुक्राने सत्संग के साथ मैं यहीं समाप्त करूँगी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। अगले शुक्राना सत्संग के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय मेरे गुरु जी महाराज।